बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम मश्क नंबर 1.1 के पहले सवाल के बकिया 11 जुज़ भी हल करेंगे। कल हमने एक जुज़ हल किया था आपको समझाने की गर्ज से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज जो है हम मज़ीद 11 सवालात करेंगे। तो इसका जो दूसरा सवाल है वो हमारे पास है 65%। देखिए जी, अब यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्व। सॉल्व का मतलब है हल करना, हल माना जवाब। 65%। तो सबसे पहले तो आप सवाल को इसी तरह दोबारा लिख लीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको नंबर के साथ जो लगा हुआ फ़ीसद है उसको ख़त्म करना हो तो उस नंबर को 1/100 से ज़रब दे दें आप। तो हम क्या करते हैं, 65 ज़रब, ज़रब माना मल्टीप्लाई, 1/100। इसको इंग्लिश में 1/100 भी कहते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो चुका। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। जैसे 1 का बटा 100 है, इसी तरह 65 जो है इसका भी बटा है जो कि लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि 1 बटे में आ जाए तो उसको लिखा नहीं जाता, लेकिन हम लिखेंगे ताकि सवाल को हल करें। तो 65/1, ये ज़रब का निशान वैसे ही आ जाएगा। 1/100 जो है वो ऐसे ही उतर आएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 65 है इसको 1 से और इस 1 को 100 से ज़रब दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आ जाइए इधर जी। 65 को जब आपने 1 से ज़रब दिया तो जवाब 65 आया, और 1 को जब आपने 100 से ज़रब दिया तो जवाब 100 आया। ये आ गया 65/100। अब ये कसर में तो आ चुका है मगर ये मुश्किल कसर है, इसको हमने आसान करना है। तो ये दोनों यानी 65 भी और 100 भी ये 5 के टेबल पर कट रहे हैं। किस तरह जी, हमने 5 का टेबल एक तक पढ़ा तो जवाब 5 आया। तो 6 में से 5 गए, एक बचा, वो 1 5 के इस बाएं जानिब लगाएंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो 5 3 15। इधर आ जाइए, 5 2 10, और ये 0 कटने से रह गया, ये इसके साथ आ जाएगा। अब ऊपर है 13 और नीचे है 20, ये मज़ीद किसी भी टेबल पर नहीं कट सकते। तो हमारा जो जवाब है वो है 13/20। अब ये मुश्किल तरीन मैंने इसको करके हल किया। अब इसको थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ। 65 का जवाब 13 कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि 65 को आप रखिए अंदर और 5 पर इसको डिवाइड करना, तो 5 को बाहर रखिए। अब 5 का टेबल आप पढ़ें 1 तक तो जवाब आएगा 5। 6 में से 5 गए, 1 बचा, ये 5 इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब आप 5 का टेबल पढ़िए 3 तक तो जवाब आएगा 15। तो 15 में से 15 गया तो 0 बचा। देखिए आप 65 को हमने यहाँ 5 पर डिवाइड किया था, काटा था, तो 13 जवाब आया था, और यहाँ भी 13 ही आ रहा है। और 100 के बारे में जो है वो हम आपको कल भी करके बता चुके थे, यानी पिछली वीडियो में। मैं दोबारा एक दफ़ा कर देता हूँ। 100 को अंदर रखा और 5 पर डिवाइड किया, 5 2 10। ये जो 0 है ये कटने से रह गया है, आगे इसको मज़ीद हम काट भी नहीं सकते कि कोई नंबर हो जिसके साथ मिलाकर काटें, लिहाजा ये 0 इसके साथ ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 100 को जब हमने 5 पर काटा तो जवाब इधर भी 20 आया था और इधर भी 20 है। तो जो हमारा जवाब है वो जवाब ये है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। हमारे पास तीसरा सवाल है 75%। 75%। तो आप लिखिए जी सॉल्व। सबसे पहले तो आप जो है सवाल वैसे ही लिख दीजिए 75%। अब फ़ीसद ख़त्म करने के लिए आप 75 को ज़रब दे दें 1/100 से। फिर चूँकि 75 का बटा 1 है तो 75 को बटे में ले जाइए आप। 75/1 ज़रब ये वाला ऐसे ही आ जाएगा, और 1/100
ऐसे ही आ जाएगा। अब 75 को 1 से ज़रब दे दें और 100 को नीचे 1 से ज़रब दे दें तो आपके पास आएगा 75/100। अब ये दोनों जो है वो दोबारा 5 पर कटेंगे। तो हम क्या करेंगे जी, अच्छा मैं भी इसको यहाँ पर नहीं काटता, मैं रफ़ में ही काट कर दिखा देता हूँ आपको। तो 75 को हमने रखा अंदर, 5 का नंबर बाहर रखा, तो 5 1 5, 7 में से 5 गए 2 बचे, ये 5 इसके साथ आएगा, ये हो जाएंगे 25। अब 5 का टेबल आप पढ़ेंगे 5 तक तो जवाब आएगा 25। अच्छा ये 15 जो है ये अभी मज़ीद जो है 5 पर कट सकता है, तो हमने फिर इसको अंदर रखा 15 को और 5 से फिर काटा इसको, 5 3 15। अब ये देखिए 3 जो है ये मज़ीद नहीं कट सकता, तो हमारा 75 को जब हमने 5 पर 2 दफ़ा काटा तो जवाब 3 आया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। इसके बाद हम 100 को काटने जा रहे हैं 5 पर। 100 को भी हमने 2 ही दफ़ा काटना है क्योंकि 75 को 2 दफ़ा काटा है हमने, तो हम 100 को रखेंगे अंदर 5 को रखेंगे बाहर, तो 5 का टेबल हम पढ़ेंगे 2 तक तो जवाब आएगा 10। ये 0 रह गया कटने से, ये इसके साथ चला जाएगा। देखिए जब हमने 75 को 5 पे काटा था तो जवाब 15 आया था, हमने 15 को फिर अंदर रख कर 5 पर काटा तो जवाब 3 आया था। अब 100 को हमने 5 पर काटा तो जवाब 20 आया, ये एक दफ़ा कटा, इसको दोबारा काटेंगे जैसे कि 15 को दोबारा काटा था। तो हम क्या करेंगे कि 20 को रखेंगे अंदर और दोबारा 5 पर इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे हम 4 तक, जवाब आएगा 20। तो देखिए ये 20 भी कट गया। तो 100 जो है उसको जब हमने 5 पर काटा तो हमारे पास आया 4। असल में हमारे पास जवाब आ चुका है ये। अब चाहें तो आप इसको अलग से लिख लें, ये जो रफ़ मैंने बीच में कर दिया इसको आप साइड पर भी कर सकते हैं। चलते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। हमारे पास चौथा जो सवाल है वो है 25%। SOLVE सॉल्व। सबसे पहले तो सवाल को इसी तरह उतार लें 25%। अब आपको फ़ीसद ख़त्म करना है तो 25 को आप ज़रब देंगे 1/100 से, और फिर वही बात कि 25 के बटे में 1 है तो हम 25 को बटे में ले जाएंगे, 25/1 ये ज़रब ऐसी आएगा और ये 1/100 भी ऐसी आ जाएगा। तो 25 को 1 से ज़रब देंगे, 100 को 1 से ज़रब देंगे, 25 ऊपर वाले 1 से ज़रब खा कर 25 हो जाएगा और बटे के बाद 100 1 से ज़रब खा के 100 ही रहेगा। अच्छा भाई अब हमारे पास आ चुका है 25/100, ये कसर की सूरत में तो आ गया है। मगर बात यह है कि ये कसर मुश्किल है, ये आसान हो सकती है। अच्छा भाई अब मैं इसको डायरेक्ट काटूंगा, आपने वही तरीका इख्तियार करना है कि जो मैं आपको रफ़ की सूरत में दिखाता रहता हूँ, आपने उसी तरीके पर करना है, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो अभी भी ये 5 के टेबल पर कटेगा, तो 5 का टेबल आप 5 तक पढ़िए 25 कट गया, 5 का टेबल 2 तक पढ़िए 10 कटेगा, ये 0 इसके साथ आ जाएगा, ऊपर 5 नीचे 20, ये अभी भी कट सकता है। तो 5 का टेबल 1 तक पढ़ें तो 5 कट गया, 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे 20 कट जाएगा। अब ऊपर 1 है नीचे 4 है, ये मज़ीद नहीं कट सकता। अब ये मज़ीद नहीं कट सकता तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 1/4 और ये हमारा जवाब हो गया। मज़ीद हम चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल है हमारे पास 56%। ये थोड़ा डिफरेंट सवाल आया है, अब ये 5 पर नहीं कटेगा। 56% सॉल्व, और 56 सवाल उसको भी फ़िलहाल ऐसे उतारें। अब आप क्या करें, इसका फ़ीसद ख़त्म करने के लिए इसको ज़रब दें 1/100 से, फिर 56 का चूँकि बटा 1 होता है तो 56 को उसके बट्टे में ले जाएं, 56/1 ज़रबे 1/100। 56 को ऊपर वाले 1 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 56, 100 को नीचे वाले 1 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 100। अब देखिए ये जो 56 है ना, ये 5 पर कट नहीं सकता, और जो 100 है ये 5 पर कट सकता है।
हमने करना यह है कि दोनों को किसी भी एक ऐसे टेबल पर काटना है कि जो दोनों को, यानी कोई भी ऐसा नंबर हो जो दोनों को काट सके। ऐसा ना हो कि 100 को 5 से काट रहे हो और 56 को हम 4 से, 8 से, किसी और नंबर से काट रहे हो। जब हमने काटना होगा तो दोनों को एक ही नंबर से काटना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से काटने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, जवाब 4 आएगा तो 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा, वो 1 इस 6 के बाएं जानब लगेगा तो ये 16 हो जाएगा। तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 8 तक तो ये 6 भी कट जाएगा। ऊपर अब 28 आ चुका है हमारे पास। 2 का टेबल 5 तक पढ़ा तो 10 कट गया, ये 0 इसके साथ आ गया। ऊपर 28 है, नीचे 50 है। ये अभी भी 2 पर कट सकता है तो इसको हम मज़ीद काटेंगे। हम क्या करेंगे, 2 1 2 और 2 4 8, 2 2 4, 1 इसके साथ जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 10। ऊपर 14 है, नीचे 25 है। अब ये दोनों किसी भी एक टेबल पर नहीं कट सकते। जब ये दोनों किसी भी एक टेबल पर नहीं कट सकते तो बस यही आसान तरीन कसर की शक्ल है, 14/25। यही हमारा जवाब है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटाकर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको अगर किसी भी तरह की कोई बात समझ ना आई हो तो आप बिला झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। चूँकि मैं ये जामिया में पढ़ाता हूँ किताब। अच्छा, सवाल कौन सा है पहले मैं देख लूँ। सवाल नंबर हमारे पास है 6। जामिया में ये किताब पढ़ाता हूँ और जामिया में मैं इसको सही तौर पे बच्चों को समझा चुका हूँ, तो उनकी रिवीजन के तौर पर मैं दोबारा इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप बिला झिझक वीडियो में दिए गए नंबर पर या कमेंट बॉक्स में जाकर भी पूछ सकते हैं। वक्त मुनासिब पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले 48% ऐसे ही लिखिए आप। उसके बाद इसका फ़ीसद हटाने के लिए ज़रब कर दीजिए 1/100। फिर 48 को भी बटे में ले जाइए। अब 48 को ऊपर वाले 1 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 48, नीचे 100 से ज़रब खा के 100 हो जाएगा। ये हो गया 48/100। कसर में तो आ चुका। जैसा कि सवाल में भी पूछ रहे हैं कि दर्ज झैल फ़ीसद को कसरों की आसान शक्ल में वाज़े करें। तो ये हमें फ़ीसद दी हुई है, इसको हमने इस कसर में चेंज करना है। कसर में आ गया लेकिन मुश्किल है, हमने इसको आसान करना है, यानी छोटा बनाना है इसको। तो अब ये जो है ये किस पर कटेगा, 2 पर भी कट सकता है, 4 पर भी कट सकता है। हम इसको 2 पर काटने की कोशिश करते हैं। तो 2 का टेबल पड़ा 2 तक, 4 कट गया। 2 का टेबल पड़ा 4 तक तो 8 कट गया। 2 का टेबल पड़ा 5 तक तो 10 कट गया। ये 0 और कटने से रह गया तो 5 के साथ आ जाएगा। अब ऊपर 24 है, नीचे 50 है। अब क्या करेंगे जी, हम दोबारा इसको 2 पर काटेंगे। 2 1 2 और 2 2 4। ये भी दोबारा हम 2 पर काटेंगे। 2 का टेबल 2 तक पड़ा तो 4, 5 में से 4 का 1 बचा, वो इसके साथ आएगा तो ये 10 हो जाएगा। 2 5 10। अब देखिए ऊपर 12 है और नीचे 25 है। ये दोनों अब किसी भी एक टेबल पर नहीं कट सकते। 12 2 पर कट रहा है लेकिन 25 नहीं कट रहा। 25 5 पर कट रहा है लेकिन 12 नहीं कट रहा। तो ये दोनों किसी भी टेबल पर नहीं कटते। तो हमारा फिर जवाब भी यही है, 12/25। ये हमारा जवाब है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास सवाल है 8%। ये हमारा 7वां सवाल है। 7वां सवाल को मैथ में किस तरह लिखते हैं, और 7वां सवाल है हमारा 8%। इसको हमें कैसे हल करना है, SOLVE, सॉल्व। सबसे पहले तो सवाल ऐसे ही उतार दीजिए 8%। फिर आप फ़ीसद ख़त्म करने के लिए 8 को 1/100 से ज़रब दीजिए। फिर 8 को उसके बटे में ले जाइए। 8/1 ज़रब 1/100। 8 को 1 से ज़रब देंगे तो 8 आएगा। 100 को 1 से ज़रब देंगे तो 100 आएगा। 8/100 कसर में तो हमने तब्दील कर दिया, मगर ये कसर मुश्किल है, इसको आसान करना है। 8 और 100 ये 2 के टेबल से कट रहे हैं। तो हम 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 8 कट जाएगा। 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 10 कट जाएगा। ये 0 रह गया, ये 5 के साथ आ जाएगा।
फिर 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 4 कट जाएगा, 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा, वो 1 इस 0 के बाएं जाने बच जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, ये 0 भी कट जाएगा। ऊपर 2 और नीचे 25। अब ये मज़ीद कट नहीं सकता। 2 तो 2 पे कट सकता है लेकिन 25 नहीं कट सकता। 25 5 पे कट सकता है लेकिन 2 नहीं कट सकता। तो जब ये दोनों किसी भी एक नंबर पर नहीं कट सकते तो जवाब है 2/25। यहाँ तक तो बड़े सिंपल सवाल थे। अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। इसके बाद मुझे सवाल नंबर 8 हल करना था लेकिन लाइट चली गई, जिसकी वजह से मैं सवाल कर नहीं सका। इंशाल्लाह कल की वीडियो में सवाल नंबर 12 तक सब हल हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है प्राइड एजुकेशन।